Hello students, good morning all of you. Welcome to Standard 9th and Bhatia coaching classes. Myself Manoj sir, I'll be teaching you maths, algebra and geometry. So students, now your maths is separated into two parts. One algebra and second geometry. Your science is also divided into two contains science 1 and science 2. So today we will start chapter number 1, sets. I'll be giving you first the introduction of sets and then the important note points which we have to write in our book so that we should able to solve the first exercise of the sets. So students, now you are 1 year promoted from 8th to 9th. The next year you will go in 10th. But your 9th is the basic steps to move towards 10th. Some of the chapters from algebra are also included in 10th standard. So right from beginning you have to concentrate what will be taught in the class and in your schools. So today we'll start the first chapter of sets introduction from the part algebra. Now what is set? Sets मतलब क्या होता है? उसका definition read करेंगे. Sets, the well-defined collection of objects is called a set. अभी बहुत इजी है सेट को समझने के लिए. सेट मतलब जब हम सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं उसको सेट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये समझने से पहले अगर हमें कहीं पर ट्रिप के लिए जाना है तो ट्रिप के लिए जाने के लिए या जर्नी में जाना है तो जर्नी के जाने के पहले हम सारे चीजें कलेक्ट करते हैं. अभी जर्नी में जाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सूटकेस तो हमारे पास रहता ही है, लगेज बैग तो रहता ही है. उस लगेज बैग में हम अपना इंपॉर्टेंट डेली सामान उसमें फिल करते हैं. फिर उसके बाद में टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, यस, सेंट बॉटल्स, परफ्यूम्स बॉटल जिसको हम कहते हैं, हमारे क्लोथ्स, यस करेक्ट, शूज, सॉक्स, जो भी हमारे लिए नेसेसिटी चीजें हैं वो सारे ऑब्जेक्ट को हम इकट्ठा करते हैं. सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और सूटकेस में डालकर उसको बंद कर देते हैं. सो जो सूटकेस होगा आपका वो एक सेट होगा और उसके अंदर जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होती है जिसमें आपने उसमें भरी हुई है उसको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. याद रखिए सेट जो है वो हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है. चलो अभी तो आप लॉकडाउन की वजह से शायद सब घर पे ही हैं, लेकिन एज एंड व्हेन जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा राइट तो आप सब लोग स्कूल्स जाएंगे, अपने डेली वर्क में रूटीन में फिर आ जाएंगे. अब चलो आपका एक स्कूल बैग कंसीडर करते हैं. स्कूल बैग में आप बहुत सारे बुक्स फिल अप करते हो. हिस्ट्री का बुक होगा, ज्योग्राफी का होगा, लैंग्वेजेस का मराठी, हिंदी, इंग्लिश का बुक होगा, मैथ्स का भी होगा और आपके नोटबुक्स, वर्कबुक्स, कंपास बॉक्स, जो भी चीजें आप स्कूल लेकर जाते हैं, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब जो है ये सब आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. और आपकी जो स्कूल बैग है जिसमें आप ये सारी चीजें जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं उसको सेट कहते हैं. सो मैंने आज आपको दो एग्जाम्पल जो हमारे जनरल लाइफ से रिलेटेड है वो आपको दिए. पहला एग्जाम्पल क्या था, करेक्ट, जर्नी में जाने के लिए लगेज बैग. दूसरा एग्जाम्पल क्या था, आफ्टर दिस लॉन्ग लॉकडाउन हम लोग स्कूल जाएंगे, अपना बैगेज लेकर जाएंगे और जो चीजें हम उस बैग में डालते हैं हमारे स्कूल बैग में डालते हैं और उसे हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. राइट. सो सेट्स मींस एक बार फिर से डेफिनेशन रीड करेंगे. द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट्स. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अभी नेचुरल नंबर ये एक बैग है. अब इस नेचुरल नंबर के बैग में हमें 1 to 10 नंबर्स डालने हैं. सो ए हमने उस बैग को नाम दिया है
ए ये सेट का नाम है, बैग का नाम है, और उस बैग में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ये उसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये स्टूडेंट्स इस बैग का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ए जो है वो आपका बैगेज है, लगेज है, और ये उसके अंदर सब आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, इन शॉर्ट समझ लीजिए आप, ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। अब क्या देखा इस एग्जांपल में आपने? नोट कैपिटल इंग्लिश लेटर्स लाइक ए बी सी डी एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट द सेट। ध्यान से देखिए कि आपके सेट के अंदर पहला जो लेटर आता है, सेट को नाम देने के लिए जो पहला लेटर आता है वो लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। जैसे इंग्लिश कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट द सेट, हमेशा ये पहला नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दूसरा, the individual object of set is known as member or element of set। कुछ मिनटों पहले मैंने आपको बताया था कि हर सेट के अंदर कुछ ये मेंबर्स आते हैं, ये एलिमेंट्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4, इन्हें इस सेट का एलिमेंट्स या मेंबर्स कहा जाता है। जैसे आपके स्कूल बैग के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं और एलिमेंट्स हैं? आपके टेक्स्ट बुक्स और आपके अलग अलग तरह के नोटबुक्स। थर्ड पॉइंट, the element of the set are denoted by small letters। अभी ये नंबर्स है 1 2 3 4, ये नंबर्स है, लेकिन कभी अगर आपको बोला है कि बी सेट है और बी सेट में कुछ ऑब्जेक्ट्स है, स्मॉल लेटर ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी डी, तो इस सेट के अंदर मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स के होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। एक बार इस मेंबर्स को और इस सेट को हम अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। हमेशा सेट बड़े लेटर का होता है और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो स्मॉल लेटर्स के होते हैं। स्मॉल लेटर का मतलब है लोअर केस लेटर्स, कैपिटल लेटर्स नहीं होते। कैपिटल लेटर्स सिर्फ बाहर आता है, अंदर सब छोटे लेटर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 4, ईच एलिमेंट और मेंबर्स आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। याद रखिए जितने भी मेंबर्स रहेंगे इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं। एनक्लोज का मतलब है बंद करते हैं। अगर आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिया तो आपका एग्जाम में हाफ मार्क कैंसिल हो जाता है। मेंबर्स को आपको एनक्लोज करना है ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इनको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। वैसे मैथ्स में बहुत तरह के ब्रैकेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। यस, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट होता है, बार ब्रैकेट होता है, बट हमें कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज करना है। सेट्स में कर्ली ब्रैकेट्स ही चलता है। फिफ्थ पॉइंट, ईच एलिमेंट्स और मेंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। बराबर, देखो ये जितने भी आपको मेंबर्स दिख रहे हैं ये सारे मेंबर्स के बीच में हमने कॉमा से हर मेंबर को सेपरेट किया है। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हर मेंबर के बीच में हमने कॉमा कॉमा डाला है। कॉमा इसलिए डाला है ताकि 1 अलग 2 अलग ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। सोचो अगर कॉमा नहीं डालेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 और 2 12 बन जाएगा, 3 और 4 34 बन जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर जो 1 to 10 है ये तो डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब आपका ये जो ए सेट है वो गलत हो गया। पूछा है 1 to 10, आप तो 12 13 14 ऐसे कुछ बना रहे हैं, 34 ऐसा भी कुछ बना रहे हैं, तो वो रॉन्ग है। इसीलिए ईच एलिमेंट्स और मेंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। प्लीज ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। मैं एक बार फिर से सेट का और नोट का दोनों पॉइंट्स आपको एक बार फिर से रीड करके बता रहा हूं। फर्स्ट, सेट्स का डेफिनेशन आई एम रीडिंग फॉर यू। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट।
नोट, नोट मतलब जरूरी चीजें जो सेट में यूज होती है। पहला, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट अ सेट। Second, the individual object of set is known as member or element of set. Third, the element of set are denoted by small letters A, B, C, D, etc. Fourth, each elements or members are enclosed in curly brackets. Fifth, each elements or members are separated by commas. So please go through this, write in your algebra notebook, new coaching classes notebook, इसमें ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। प्लीज गो थ्रू। Yeah, students, now let us continue the sixth and the last point, seventh। नोट पॉइंट में 6 पॉइंट और 7 पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपका सेट का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होगा। Sixth one, if A is an element of set A, इसका मतलब ये है कि A के A सेट में अगर A मेंबर आता है, एलिमेंट आता है, if A is an element of set A, A ये सेट का नाम है और उसमें A अगर एलिमेंट आता है तो वो ऐसे लिखा जाता है, A E for element, A element of A। If A is not an element of set, suppose A सेट में A नहीं है, B है, A नहीं है, तो वो लिखा जाता है, it is written as A not an element of A। मतलब अगर आपने आपके बैग में टिफिन बॉक्स डाला तो टिफिन बॉक्स आपके बैग का एलिमेंट रहेगा। अगर गलती से मम्मी ने टिफिन बॉक्स पैक करके दिया बट टेबल पर रह गया, रिसर्च में आपने आपका बैग खोला और उसमें देखा अरे टिफिन बॉक्स तो है नहीं, इसका मतलब उस दिन आपका टिफिन बॉक्स जो है वो बैग का एलिमेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन ऐसा ही करेंगे। कहने का मतलब है कि जो चीज आपके बैग के अंदर है वो एलिमेंट है और जो चीज आपके बैग के अंदर नहीं है वो उसके एलिमेंट नहीं है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कंपास बॉक्स भी भूल जाते हैं, बाद में जब टीचर बोलती है कि यस ओपन योर बॉक्सेस, तो आपको पता चलता है कि मेरा कंपास बॉक्स मेरे स्टडी रूम में आज गलती से रह गया। तो इसका मतलब उस दिन आपका कंपास बॉक्स आपका स्कूल बैग का एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल 6 पॉइंट उसी तरह से, if A is an element of set A, then it is written as A element of A, and if A is not an element of set A, then it is written as A not an element of A। इसको कहते हैं E for element और इसको कहते हैं not an element। अब 7, किस तरह से आप बोलेंगे कि कौन सा सेट है या नहीं है। हेडिंग है आइडेंटिफाई which are sets and not, which are sets or not, कौन से इसमें सेट्स है कौन से नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। जो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम सेट कहेंगे। जैसे डेज ऑफ वीक काउंट कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसलिए सेट ए। इसीलिए ये सेट है। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अभी आपको थोड़ी मालूम है कि कौन सा ब्रेव है और कौन सा नहीं है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के लिए वो ब्रेव रहेगा बट किसी के लिए नहीं रहेगा, तो हम ब्रेवरी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस काउंट कर सकते नहीं, सैडनेस नहीं कर सकते, खुशी दुख काउंट नहीं कर सकते। जिसको काउंट नहीं कर सकते वो सेट नहीं है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रॉन्ग ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो ये भी सेट नहीं है। जैसे ब्रेव था, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स है इसलिए वो सेट्स नहीं रहेंगे। हैप्पी काउंट नहीं कर सकते, ये भी सेट नहीं रहेगा।
बट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम काउंट कर सकते हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स है, चलो 3-4 नाम दे देता हूं मैं आपको। मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न काउंट कर सकते हैं। सो जिसे काउंट कर सकते हैं उसे सेट्स कहते हैं, और जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं उसे सेट्स नहीं कहते हैं। याद रखिए, जिस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी आ गया, जैसे ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, इसको सेट्स नहीं कहते हैं। और जिसमें ये अनएब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी आता है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, उसी को सेट्स कहते हैं। सो यहाँ पे ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी ये सब एडजेक्टिव है, इसलिए इसको सेट्स नहीं कहेंगे।